हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। बायोलॉजी में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ने अब तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं अभी तक नीट में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, या जो मॉक पेपर या प्रैक्टिस सेट्स में जो पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस सीरीज में कवर करेंगे। तो अभी हमारे साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज नहीं पाई जाती। ये देखो, नीट 2017 में आया है, 21 में आया, और बहुत बार ये प्रैक्टिस सेट्स में पूछा गया है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाते हो या अलग अलग कोचिंग्स के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लगाते हो या आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे सेट में मिल जाएगा। तो इसमें पूछा इन्होंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज नहीं होती। ऑप्शंस देखिएगा। पहला ऑप्शन हम लोग को दे रखा है ओवरीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमेरी ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एकदम से हम लोग कंफ्यूज होते हैं और मेमेरी ग्लैंड को सोच लेते हैं कि मेमेरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूसिंग, मेमेरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं। ज्यादातर एकदम से हम लोग आंसर इसी पे लगाने की सोच लेते हैं कि यार ये सही होगा, और जो कि एकदम गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेमेरी ग्लैंड्स रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करती, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्शन में मेमेरी ग्लैंड्स का रोल होता है। पोस्ट रिप्रोडक्शन में मेमोरी ग्लैंड होंगी। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और रिप्रोडक्शन में बहुत फर्क है कि रिप्रोडक्शन जो है वो बेबी की बर्थ के बाद, पार्चुरेशन के बाद भी काउंट किया जाता है। तो अभी जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा क्या है कि बेबी का जब बर्थ हो गई उसके बाद भी मेमोरी ग्लैंड की जरूरत पड़ेगी। जब उसके बाद मेमोरी ग्लैंड की जरूरत पड़ेगी तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो सही ऑप्शन यहां पर कौन हो जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब कंफ्यूज हम क्यों होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में? क्योंकि सेम दो ग्लैंड्स हैं, एक तो बल्बो यूरेथ्रल हो गई हमारी, बल्बो यूरेथ्रल, और एक इसी से मिलती जुलती हमारी हो गई बर्थोलिन ग्लैंड। और हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मेल में है और कौन सी फीमेल में है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जिसका नाम लंबा नेम है या जो यूरेथ्रा के पास होती है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको किसमें प्रेजेंट होती है? मेल में। आप ऐसे याद रखो, मेल बड़ा होता है, तो मेल में जो बड़ा नेम वाली है बल्बो यूरेथ्रल, ये मेल की ग्लैंड है जो एल्कलाइन सब्सटेंस को सिक्रीट करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो हो गई, ये मेल की हो गई, और ये एल्कलाइन प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। फीमेल में इसकी जगह पर क्या होती है? बर्थोलिन ग्लैंड होती है। फीमेल में कौन सी होती है? बर्थोलिन ग्लैंड। तो यहां पर ध्यान से देखें, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी और बल्बो यूरेथ्रल पे एकदम टिक लगा देते हैं कि ये जो है फीमेल का पार्ट है, इसको फीमेल पार्ट मान लेते हैं। ये बल्बो यूरेथ्रल है, बर्थोलिन नहीं है। तो यहां पर सही ऑप्शन बल्बो यूरेथ्रल हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये किस में प्रेजेंट होती है? ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाई जाती है। फीमेल में ये ग्लैंड बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नीट 2022 में आया हुआ है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहे कौन सा ऐसी प्रोसेस है इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको सपोर्ट करती है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है चाइल्ड केयर। क्या चाइल्ड केयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सपोर्ट में आती है? सर, अगर आप चैप्टर उठाएं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये पॉइंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से बना है एनसीईआरटी की, और इसके लिए एक प्रोग्राम था आरसीएच नाम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये टॉपिक वहां से दे रखा है। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई खास लेना देना नहीं है। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम अलग चीज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस कह रहा है इंसेमिनेशन, थर्ड स्पर्मियोजेनेसिस, और चौथा तो इन्होंने पता नहीं कहां से उठाकर दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो भाई मेंडल लॉ हो गया, ये तो बिल्कुल अलग है, जेनेटिक्स का पार्ट हो गया, इसका तो कोई भी यहां पर लेना देना नहीं है।
स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्म बनाने की प्रोसेस है, जिसमें स्पर्म बनते हैं। ये तो मेल में टेस्टिस की प्रोसेस है, टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होती है, मेल की प्रोसेस है ये, फीमेल का इससे कोई भी लेना देना नहीं हो रहा है। अब एक हमारे पास ऑप्शन बचा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? जब स्पर्म को या सीमेन को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, किसको? सीमेन को फीमेल की बॉडी में, तो उसका इंट्रोडक्शन कहलाता है इंसेमिनेशन। तो अभी इंसेमिनेशन मेल की प्रोसेस है या फीमेल की? यहां पर इंसेमिनेशन में दोनों, मेल का भी रोल है प्लस फीमेल का भी रोल है। अब मेल इजैकुलेट होने के बाद में स्पर्म को या सीमेन को फीमेल की बॉडी में रिलीज कर दिए, लेकिन जो फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उन फैलोपियन ट्यूब्स की जो इनर लेयर्स होती हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब की जो इनर लेयर है, ये बनी होती है सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स की, सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स की। और ये सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स किसमें हेल्प करती हैं? यहां से ओवा को आगे बढ़ाती हैं, और जब स्पर्म यहां से आते हैं तो उनको इंसेमिनेट करके फीमेल तक पहुंचाने में भी हेल्प करती हैं। तो इसका पूरी प्रोसेस जो है ये फीमेल इंसेमिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको सपोर्ट कर रही है? इंसेमिनेशन। आपका यहां पर सही आंसर था 2020 में जो नीट का पेपर आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहां पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो लोकेटेड होती है कहां पर, प्रेजेंट होती है? बहुत बार इसका हम लोग क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुके हैं और स्ट्रक्चर बनाकर देख चुके हैं। आप याद होगा, आपको एक कैरेक्टर है पुष्पी राज का, अगर आपको ध्यान हो, उसमें हम लोग ने बात करी थी कि ये उसकी जनरल बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम लोग ने यहां पर बात करी थी, ये यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओवरीज। ये दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है? ओवरीज प्रेजेंट है। और यहीं से ओवरीज से कनेक्ट होती है कौन? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब किसमें? यूट्रस के थ्रू आकर सर्विक्स में ओपन होता है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, ये पूरा हमारा कौन सा पोर्शन है? एब्डोमिनल रीजन है। कौन सा रीजन है ये? एब्डोमिनल रीजन है। और एब्डोमिनल रीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ओवरीज की लोकेशन, अगर थोड़ा सा और क्लियर हम लोग रखें, थोड़ा सा और क्लियर करें, तो ये थोड़ा और नीचे भी हो सकती है ओवरीज, ये आएंगे ओवरीज। तो अगर हम लोग एब्डोमेन में देखें, जो निचला पोर्शन है, मतलब जो लोअर साइड है एब्डोमेन की, वहां पर प्रेजेंट है। और ओवरीज जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। ओवरीज कैसी होती है? पेयर्ड होती है, दो ओवरीज होती हैं। तो ये एब्डोमिनल रीजन में है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में है, या हम लोग कह सकते हैं ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल रीजन। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है ऑन ईच साइड ऑन अपर एब्डोमेन। यहां पर इन्होंने एब्डोमेन तो बोला लेकिन अपर एब्डोमेन बोल दिया, तो अपर एब्डोमेन में तो हमारी ओवरीज नहीं होती। दूसरा कह रहा है एज अ मिडिल ओनली साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में, एब्डोमेन के ऊपर साइड में, कह रहा है मिडिल में, बीच में, मिड लाइन में। मिड लाइन में कहां से हो सकती है? ओवरीज तो दो है आपकी, साइड बाय साइड ओवरीज होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगले ऑप्शन में कह रहा है एज अ पेयर ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में जोड़े के रूप में दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ये बिल्कुल सही इन्होंने स्टेटमेंट बोला, जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि लोअर एब्डोमेन है और दोनों साइड में, ईच साइड में प्रेजेंट है। यहां पर कह रहा है एज अ मिड लाइन ओनली साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के मिड लाइन में, अगर लोअर एब्डोमेन का मिड लाइन देखोगे तो ये पोर्शन हुआ लोअर एब्डोमेन का मिड लाइन। और ये पोर्शन हमारा कौन सा है? ये पोर्शन हमारा यूट्रस है। ये मार्कर को क्या हो रहा है? ये क्या है हमारा? ये हमारा यूट्रस है मिड लाइन में। अगर यहां पर क्वेश्चन में कहता कि यूट्रस कहां पर सिचुएटेड होता, तो हम ये सही ऑप्शन लगाते कि मिडिल लाइन में होता है लोअर एब्डोमेन के, ये यूट्रस होता है, ना कि ओवरीज। क्या इतनी बात क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन आपका सिंपली किसमें आया हुआ है? ये क्वेश्चन हम लोग का देखिए एम्स 2018, नीट 2019-20 में आ चुका है, और उसके साथ साथ बहुत बार ये एम्स और नीट में पूछा गया कई एक बार। नेक्स्ट आप क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सीधा सीधा पूछा गया है द लिगामेंट हेल्प ओवरीज टू बी प्लेस। बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपने किया है
और ये क्वेश्चन आपने किया होगा जब आप ओवरीज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे। जल्दी से देखिए, कह रहा है लिगामेंट हेल्प ओवरीज टू बी प्लेस। कौन से लिगामेंट होते हैं जो ओवरी को प्लेस करने में हेल्प करते हैं? अगर आपको याद हो, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी भी हम लोग ने बनाया था, अभी हम लोग ने इसकी बात करी थी। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां पर ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, फेलोपियन ट्यूब के साथ फिम्ब्रीज हो गई। और अगर आप ध्यान से देखो, इसी में यहां पर आपकी यहां पर ये पूरा हमारे लिगामेंट्स लगे होते हैं। इन लिगामेंट्स की बात हो रही है, ये लिगामेंट्स लगे हैं जो ओवरी को सपोर्ट करते हैं, ये क्या है? लिगामेंट्स। तो अभी यहां पर इसने क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, द लिगामेंट दैट हेल्प ओवरी टू बी प्लेस। लिगामेंट जो ओवरी को प्लेस करने में हेल्प करते हैं टू फॉर्म कनेक्शन विद पेल्विक वॉल एंड यूट्राइन वॉल। ये पेल्विक वॉल और यूट्रस की वॉल को जोड़ने का काम करते हैं। टू फॉर्म कनेक्शन विद पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल के साथ जुड़ जाते हैं। टू फॉर्म कनेक्शन विद यूट्राइन वॉल, या सिर्फ यूट्रस की वॉल से जुड़े होते हैं। टू फॉर्म कनेक्शन विद ओवेरियन वॉल, या यहां पर ये जो ओवरीज प्रेजेंट होगी ओवरीज की वॉल से जुड़ने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? फिलहाल इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सिंपल सा सही है कि ये कनेक्शन है किसके साथ? पेल्विक वॉल के साथ और यूट्राइन वॉल के साथ। यूट्राइन वॉल देखिए, ये यूट्रस के साथ कनेक्टेड है, तो यूट्रस के साथ कनेक्टेशन होने की वजह से यूट्राइन वॉल से, और साथ ही साथ दूसरा कौन सा? पेल्विक। पेल्विक रीजन कौन सा होता है? पेल्विक रीजन कौन सा होता है? आपका जितना ये लोअर एब्डोमिनल रीजन है, कमर का जितना भी रीजन है, वो सब क्या कहलाता है? पेल्विक रीजन कहलाता है। तो पेल्विक को यूट्रस से जोड़ने के लिए, पेल्विक को यूट्रस से जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? इन लिगामेंट्स का यूज किया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, वरना हम लोग आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओवरी इज नॉट, ओवरी नहीं है। इसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत आता है कि जहां पर आपको नॉट लगाकर चीजों को पूछा जाए। डायरेक्टली किसी चीज को नाम दिया और ये प्रेजेंट है या नहीं है, ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। और सिंपल कि ये नहीं है, तो आपको सारे कैरेक्टर्स तैयार होने चाहिए। यहां बात सिर्फ ओवरी प्रिपेयर होने की नहीं है, ओवरी के ये सारे कैरेक्टर्स अगर आपको तैयार है तभी आप इसको सही ऑप्शन को पहचान सकते हो। आइए देखते हैं। पहले यहां पर ओवरी सिक्रीट सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन्स, नीचे से ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या ओवरी इज नॉट, क्या ओवरी स्टीरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करती? बिल्कुल गलत बात है। तो ओवरी से बहुत से स्टीरॉइड्स रिलीज होते हैं, बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से ओवरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। कौन से हार्मोन्स ओवरी निकालती है? सब पढ़ रखे हैं आपने। सेकंड कह रहा है ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है ये इन्होंने ओवरी का साइज दिया है और बिल्कुल सही साइज बताया है इन्होंने। अगर हम ओवरी की लंबाई देखें यहां से लेकर यहां तक, तो 2 से 4 सेंटीमीटर की ही लंबाई ओवरी की होती है। अगला ऑप्शन में कह रहा है हैविंग स्ट्रोमा विद आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट मेड्यूला। ओवरी के अंदर का जितना भी पोर्शन होता है, अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये अंदर का जितना भी पोर्शन है, ये सारा पोर्शन, ये जितना आपको ये स्काई ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सारा पोर्शन क्या कहलाता है? स्ट्रोमा होता है। क्या कहलाता है ये? बिल्कुल सही कह रहे हो। स्ट्रोमा तो फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ये सब स्ट्रोमा है। अब इस स्ट्रोमा में जो मिडिल पार्ट होता है, इस स्ट्रोमा में जो मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? सॉरी, आउटर पार्ट आपका कॉर्टेक्स कहलाता है और मिडिल पार्ट क्या कहलाता है? मेड्यूला। तो यहां पर बीच में अगर ध्यान से देखो, ये जो मिडिल पार्ट है इसको कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं इसको? मेड्यूला। और ये जो हमारा साइड बाय साइड पार्ट दे रखा है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। हम लोग ने याद भी करा था आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। तो ये आउटर साइड में कॉर्टेक्स है, इनर साइड में मेड्यूला है। यही ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हैविंग स्ट्रोमा विद आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट मेड्यूला। स्ट्रोमा पूरा है, बाहर कॉर्टेक्स, अंदर बीच में मेड्यूला। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑप्शन कह रहा है कवर्ड बाय थिक एपिथेलियम टू इनक्लोज स्ट्रोमा। इन स्ट्रोमा के ऊपर एक मोटी सी लेयर चढ़ी होती है। ये जो हम लोग को यहां पर दिख रही है, एक लेयर चढ़ी होती है और इस लेयर को कह रहा है थिक एपिथेलियम। क्या ये मोटी एपिथेलियम होती है? अब याद करो, आपने क्लास 11th में, सॉरी क्लास 12th में इस चैप्टर में मेरे साथ पढ़ा था
कि जो लेयर चढ़ी होती है किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, वो बनी होती है जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स की। किसकी बनी होती है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स की। तो इस लेयर का नाम क्या होता है, जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। इस सेल का नाम क्या है, जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। यहां पर ये कह रहे हैं थिक इपिथेलियम की, तो ये थिक इपिथेलियम नहीं होती, ये जर्मिनल इपिथेलियल लेयर होती है। तो फिर ये ऑप्शन हमारा नहीं है ओवरी के अंदर। तो यहां पर यही पूछा था कि ओवरी में कौन सा नहीं है, तो इसी पे हम लोग टिक लगा देंगे। क्या समझ में आ गया आपको ये? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, वरना हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा है द फीमेल, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे हो गया पार्ट, इधर देखिए, कह रहा है द फीमेल एसेसरी डक्ट डज नॉट इंक्लूड, फीमेल एसेसरी डक्ट में नहीं आता। आइए पहले एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, डायग्राम को सही तरीके से बनाकर देख लें। ये आपका हो गया यूट्रस, ये कंप्लीट हमारा यूट्रस हो गया। यूट्रस यहां से नैरो होता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है सर्विक्स, और ये नीचे आ गई वजाइना। इसमें ये रहा हमारा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के लास्ट में आती है फिम्ब्रीज, और ये नीचे प्रेजेंट है कौन, ओवरीज। ये तो हो गई हमारी ओवरी, ये भी क्या हो गई, ओवरी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द फीमेल एसेसरी डक्ट, डक्ट में क्या नहीं होता। देखो ये जो पूरी ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब हमारी कहलाती है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, क्या आपको तीनों पार्ट्स के नाम पता है या नहीं पता है। उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब जो कह रहा है भाई, फेलोपियन ट्यूब फीमेल एसेसरी डक्ट, डक्ट का मतलब अगर किसी को ना पता हो, डक्ट मींस, ये मैंने डक्ट लिख दिया, डक्ट का मीनिंग होता है ट्यूब, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ट्यूब होती है। तो अभी अगर ध्यान से देखो भाई, क्या ये फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट है, बिल्कुल है, ये तो है ही है। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस भी हमारी एक पूरा स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके बाद कह रहे हैं वजाइना, ये रही वजाइना जो लास्ट पोर्शन है, ये वजाइनल कैनाल पूरी बना रही है। और इसके बाद में अगला ऑप्शन कह रहा है सर्विक्स। तो अगर यहां पर देखो, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है बंदे को कि हम यहां पर वजाइना पे टिक लगाएं या सर्विक्स पे टिक लगाएं। देखो वजाइना जो है ना, वजाइना एक कैनाल की फॉर्म में है, वजाइना एक डक्ट की फॉर्म में होती है। अगर हम सर्विक्स देखें, सर्विक्स क्योंकि यूट्रस का लोअर पार्ट है, यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्पस। ये यूट्रस का अपर पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्पस। और अगर आप ये लोअर पार्ट यूट्रस का देखो, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग सर्विक्स। सर्विक्स को कोई अलग से डक्ट नहीं माना जाता, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो सर्विक्स है, सर्विक्स को अलग से डक्ट नहीं कंसीडर किया जाता। जब सर्विक्स को अलग से डक्ट नहीं कंसीडर करेंगे तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा सर्विक्स हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है फीमेल एसेसरी डक्ट डज नॉट इंक्लूड, जो फीमेल एसेसरी डक्ट है उसमें इंक्लूड नहीं होती, तो ये सर्विक्स इसमें इंक्लूड नहीं होता। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट हो आपको यहां तक तो बताइए, फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फिर से इन्होंने सिंपल सा बात पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड है, जोड़े में है। फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लो, अगर अब भी स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इधर देखिए भाई, ये हमारा यूट्रस हो गया, यूट्रस के साथ में ये जो येलो कलर से बनाया है, ये कौन हो गई, ये हो गई फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर किस क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फिम्ब्रीज बोलते हैं, ये हो गई फिम्ब्री। और फिम्ब्री के नीचे ये क्या है, ओवरीज। ये कौन है हमारी, ओवरीज। तो अभी यहाँ पर देखो, ये कह रहे हैं कि कौन सा पेयर्ड स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पहला यहाँ पर कह रहे हैं वॉर्म। वॉर्म किसको बोलते हैं, यूट्रस को ही बोलते हैं वॉर्म, यूट्रस को ही बोलते हैं वॉर्म, या जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भ। तो ये वॉर्म पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है भाई, वॉर्म तो एक ही है, यूट्रस तो एक ही होता है, गर्भ तो एक ही होता है, दो तो नहीं हो सकते। सेकंड कह रहे हैं एम्पुला। एम्पुला क्या होता है आपको पता होगा, फेलोपियन ट्यूब में अलग अलग पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है ये कहलाता है इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है इस्थमस, ये थोड़ा सा जो सोलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। बिल्कुल रट्टा मार लेना एम्पुला के बारे में, यही मेन साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए, यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब की।
और लास्ट पार्ट का नाम होता है इनफंडीबुलम। लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। तो अभी यहां पर एम्पुला देखो, कह रहे हैं एम्पुला पेयर्ड है, बिल्कुल पेयर्ड है। ये वाला एम्पुला इधर और इधर भी तो एम्पुला है भाई। जब दो फेलोपियन ट्यूब हैं तो एम्पुला भी कितने होंगे? दो। तो एम्पुला तो पेयर्ड हो गया, यही हो गया हमारा सही ऑप्शन। पेयर्ड स्ट्रक्चर पूछा तो एम्पुला आ गया। बाकी दोनों ऑप्शंस को देख लो। सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स। क्या सर्विक्स दो हैं? बिल्कुल नहीं, सर्विक्स एक है, सिंगल पार्ट है। क्यों? क्योंकि फेलोपियन यूट्रस का निचला पार्ट सर्विक्स होता है, तो ये तो सिंगल है, तो ये सर्विक्स नहीं हो सकता। और वजाइना, ये जो ओपनिंग है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस ओपनिंग को वजाइना कहेंगे। तो ये भी हमारा सिंगल पार्ट है, यहां पर ये भी हमारा एक पार्ट है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? एम्पुला, क्योंकि एम्पुला दोनों फेलोपियन ट्यूब में दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कैविटी फॉर्मिंग कैनाल। कौन सा इसमें ऐसा है जो कैविटी बना रही है? कौन सी कैनाल कैविटी बना रही है? नीट 2016-17 में मैचिंग एमसीक्यूज में ये पूछा गया है, जहां पर मैच द फॉलोइंग किया गया है। दो बार पूरा स्ट्रक्चर हम आपको बनाकर दिखा चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सिंपल सा इसको देखिए, स्ट्रक्चर बनाइए और सोचिए इनमें से कौन सा कैविटी फॉर्मिंग कैनाल है? सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना या यूट्रस। अभी अगर वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ, 30 सेकंड पहले ही आपको एक बात बताई गई थी कि सर्विक्स को अलग से डक्ट या कैनाल में काउंट नहीं किया जाता। उस बात को दिमाग में रखना और इसके सही आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इनमें से कौन सा पार्ट फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट नहीं है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मींस बॉडी से बाहर का पार्ट जो होता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन कह रहे हैं मॉन्स प्यूबिस, हाइमेन, लेबिया माइनोरा या यूट्रस।